हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लास 10 और हम मार्च के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पहला वो है आपका कनेक्ट। कनेक्ट की स्पेलिंग पर ध्यान से देख लीजिए। कॉन्टैक्ट, ये आपकी स्पेलिंग है और इसको इस तरीके से ये लिखा जाएगा, CON, T कैपिटल में रहेगा और EC आपका स्मॉल में रहेगा। तो ये है क्या, ये बेसिकली एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है कोविड-19 टेलीकम्युनिकेशन सेंटर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ। जो ये CO है उसका फुल फॉर्म है कोविड-19, उसके बाद आपका CON का फुल फॉर्म है कोविड-19 और TEC का फुल फॉर्म है आपका टेलीकम्युनिकेशन सेंटर। ये है क्या, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है जिससे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि एम्स होता है आपका, एम्स से दुनिया जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे, वो सारे डॉक्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्यों किया गया है, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और इसको क्यों लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि सारे डॉक्टर्स एम्स के डॉक्टर्स से डायरेक्ट एडवाइस ले सकें या उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। ठीक है, इसका नाम है कॉन्टैक्ट। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PS 6th स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा कि आजकल आपको अगर कार्स वगैरह के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट हो खरीदने, तो आपने पढ़ा होगा कि अब सारी जो कार्स डेवलप होंगी वो इंडिया में PS 6 स्टैंडर्ड्स की डेवलप होंगी। अब ये PS 6 स्टैंडर्ड है क्या और इसको इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया है? तो PS 6 स्टैंडर्ड को इंडिया ने मार्च में अडॉप्ट कर लिया है और इसके साथ साथ इसमें बोला गया है कि ये जो PS 6 स्टैंडर्ड होगा, इससे पहले जो BS स्टैंडर्ड हम फॉलो करते थे वो था आपका BS 4। ठीक है, BS होता क्या है? BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज एमिशन, एक सेकेंड, एमिशन नॉर्म्स। ये ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिनको सेट किया गया है और ये जो हमारे नॉर्म्स हैं ये यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड हैं। 2000 में जो यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स आया था उन पे हमने 2000 में भारत स्टेज एमिशन को अडॉप्ट किया और उसके बाद से हमारे जो भी व्हीकल्स बनते थे वो इन्हीं नॉर्म्स पे बनते थे। अभी तक इंडिया BS 4 जो स्टैंडर्ड था उसको फॉलो कर रहा था। इस साल इंडिया ने BS 6 स्टैंडर्ड को फॉलो करना स्टार्ट किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो एमिशन हो रहा था व्हीकल से वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, BS 4 में जो एमिशन होता था उससे BS 6 का 5 टाइम बेहतर है और 5 टाइम वो लेस हो जाएगा। इसके साथ साथ जो BS 6 है आपका, इसमें जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा इसमें काम किया गया है फ्यूल के ऊपर। तो BS 6 का जो फ्यूल होगा वो आपका 5 टाइम उसमें लेस सल्फ़र होगा BS 4 के स्टैंडर्ड से और उसके साथ साथ इसका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल होगा वो भी आपका 70% तक पेट्रोल जो व्हीकल्स होंगे उनमें कम हो चुका होगा एंड 25% तक डीजल व्हीकल्स में कम हो जाएगा। तो ये आपका BS 6 स्टैंडर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोल्यूशन पे हम देख रहे हैं कि आए दिन क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अभी इंडिया कौन सा BS या भारत स्टेज एमिशन नॉर्म फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर है आपका BS 6। और इसमें क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं? सल्फ़र रिड्यूस हुआ है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल भी रिड्यूस हुआ है। ये 5 टाइम मोर इफेक्टिव है BS 4 के। और इस स्टैंडर्ड को सेटअप कौन करता है? इस स्टैंडर्ड को सेटअप करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये आपका ये सारे स्टैंडर्ड्स को, इन नॉर्म्स को सेट करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ट्रिफेड के बारे में। ट्रिफेड क्या है? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ट्रिफेड है आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो
तो ये जो एक फेडरेशन है आपका, ये किसके अंतर्गत काम करता है? ये काम करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये जो कॉपरेशन है, ये जितने भी आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वहाँ पर जो भी वहाँ के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लॉन्च करता है, वहाँ के लोगों को और ज़्यादा अवेयर करता है। इस तरीके के फील्ड में ये काम करता है और ये मैनेज करता है ये ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि ट्रिफिड कौन से मिनिस्ट्री में आता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ट्राइबल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। ठीक है, एक सेकेंड, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ट्रिफेड, TRIFED, FED से आपका फेडरेशन हो जाएगा एंड TRI से आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक अर्थक्वेक के बारे में। ये जो अर्थक्वेक था आपका, ये रशिया में आया है और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.5 मैग्नीट्यूड का, रेक्टर स्केल पे इसका मैग्नीट्यूड था। ये कहाँ पे हिट किया? ये आपका नॉर्दर्न पैसिफिक रीजन में हिट किया और नियर रशिया। ये आया था आपका मार्च 25 को। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि मार्च 25 को एक अर्थक्वेक आया था 7.5 रेक्टर स्केल का, वो कौन से एरिया में आया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉर्दर्न पैसिफिक एरिया नियर रशिया। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं एक इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है स्टे होम इंडिया स्टे होम इंडिया विद बुक्स इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मतलब ये मार्च में लॉन्च हुआ था और तब जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया और इसमें क्या है, मार्च 25 को इसको लॉन्च किया गया है, सेम डेट। और इसमें बोला गया है कि आप NBT की वेबसाइट से, जो नेशनल बुक ट्रस्ट की वेबसाइट है, उससे आप कोई भी 100 बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्टे होम इंडिया विद बुक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इस इनिशिएटिव को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज के टॉपिक्स थे। आई होप सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।